हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। नए स्टॉक के साथ हाजिर हुए हैं। स्टॉक का नाम है एनसीसी लिमिटेड, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, बहुत बेहतरीन उम्दा कंपनी है। तो आइए जानते हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी लिमिटेड इज एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, हाउसिंग, पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड हाइड्रोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो देख लीजिए 7-8 प्रकार से ये अलग अलग तरीके से कंपनी एंगेज है। गवर्नमेंट के जितने भी इनके टेंडर्स होते हैं एनसीसी के पास ही जाते हैं 99%। अदर्स जो बाहर की बिल्डर्स हैं वो भी एनसीसी से काम करवाते हैं। अगर हम बात करें मार्केट कैपिटल की 1278 करोड़ है, बुक वैल्यू 76 है, प्राइस अपॉन अर्निंग 2.57 है, डिविडेंड यील्ड 7.16 है, आरओसी 22.32 है। अगर बात करें 52 वीक हाई की 119 है, लो की बात करें तो 15 रुपीज़ का है। तो 20 रुपये से नीचे के भाव में आप बाइंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर शेयर होल्डिंग की 19.56 है, म्यूचुअल फंड की 7.97 है, डीआईएस की 18.50 है, एफआईएस की 14.66 है। आइए जानते हैं एफआईएस के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो तकरीबन 3% की गिरावट आई है। दिसंबर 19 में 7.72 हुई, अब 14.866 है। अब जानते हैं डीआईएस की होल्डिंग के बारे में। तकरीबन 6% का झटका है डीआईएस की होल्डिंग में। दिसंबर 19 में 24 थी, मार्च 2020 में 18.50 रह गई है। अच्छी खासी गिरावट है ये डीआईएस की होल्डिंग्स में एनसीसी के शेयर में। अगर हम बात करें Q3 के रिजल्ट की तो देख पा रहे हैं Q3 में सेल्स हुए 2117, एक्सपेंसेस 1867 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% है। Q3 में, Q2 में 13 है, Q1 में 12% है। अदर इनकम में Q3 में 9 है, Q2 में 54 है, Q1 में 25 है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट Q3 में 142 है, Q2 में 131 है, Q1 में 126 है। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की तो Q3 में 72 है, Q2 में 111 है और Q1 में 122 है। तो Q4 का रिजल्ट अभी अपडेट होना बाकी है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q3 में 1110 है, Q2 में 80 है और Q1 में 81 है। EPS 1.83 Q3 में। और अगर हम बात करें टू डेट तक की प्रॉफिट की, सेल्स हुई है 9426, एक्सपेंसेस 8278, OPM 12% है। 2019 में 12% था, 2018 में 11% था, 2017 में 8% था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तकरीबन बढ़त देखने को मिली है। और पिछले और अब तक का तो OPM लगभग सेम ही है। 2017 से 2020 तक के डाटा ये अवेलेबल हैं। अदर इनकम 122 है अब तक की, जबकि पिछले साल 2019 में 81 थी, 2019 में 81 थी। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो अब तक 570 है, लास्ट ईयर 882 थी। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट देखिए अब तक का 446 नेट प्रॉफिट लॉक किया इसने। लास्ट ईयर 564 करोड़ था। अभी Q4 के रिजल्ट आने बाकी हैं। EPS की बात करें तो अब तक का अर्निंग पर शेयर जो है 7.42 है, लास्ट ईयर 9.32 था। अभी क्लोजिंग बाकी है, Q4 के रिजल्ट बाकी है, शायद बढ़ जाए। तो डिविडेंड यील्ड देख लीजिए आप, लास्ट ईयर 16 थी, इस बार भी लगभग 16 ही रहेगी। अगर हम बात करें कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की तो अब तक का इस साल 9% का गिरावट दिखा है। पिछले 3 साल में 33.20 है। कंपाउंड एंड ग्रोथ रेट की बात करें तो एक साल में 81% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10 साल में 692 है, 5 साल में 8 है, 3 साल में 10.2 है, अब तक का 13% है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, इंक्रीज प्रोमोटर होल्डिंग हुई है और 80.2 ऑल कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE हैव लोअर प्लस प्रोमोटर होल्डिंग देन द कंपनी। इंस्टीट्यूट होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, डिक्रीज म्यूचुअल फंड की, जैसे मैंने आपको बताया है पहले, और एफआईज और डीआईज ने अपनी होल्डिंग घटाई है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें, इंटरेस्टिंग वैल्यू बहुत बेहतरीन है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। रिटर्न ऑन एफडी लगभग सेम नहीं है। डिविडेंड रिटर्न जो है आपका
स्टॉक डट नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, गुड टाइम फॉर कंसिडर एज ए स्टॉक नॉट ओवरबॉट जोन। अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सही मौका है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए ये कंपैरिजन चार्ट है एनसीसी का लेरेंस एंड टर्बो के साथ, प्राइस ओपन रनिंग है इसमें। अब बात करते हैं प्राइस चार्ट की। देख लीजिए एक साल में 74% रिटर्न दिया है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। लो 15 बनाया है। अगर मार्केट में और गिरावट आती है तो इस स्टॉक को आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर लीजिए, एक बड़ी होल्डिंग बनाइए और लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड कीजिए। ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा आने वाले दिनों में। ओके बाय।